गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो क्या छोटे नवाब को बेटी इसीलिए हुई है क्योंकि वो अपनी बहन को काफी परेशान करते थे, इसीलिए भगवान ने उनको बेटी दे दी है। आंटी को पोता चाहिए था, पोती हो गई है। तो क्या उनका खुशी दिखावा है? और इनके बड़े बेटे और बड़ी बहू का जो सर्जरी होने वाला था, वो सर्जरी आखिर कहाँ गायब हो गई है? क्या ये लोग झूठ बोल रहे थे? और आंटी को भंजना से जलन क्यों होती है? बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो छोटे नवाब को लड़की हुई है, ये मुझे लग रहा है कि सही है, क्योंकि पूरा परिवार एक ही रट लगा रहा है कि लड़की हुई है। तो हो सकता है लड़की हुई हो और हड़बड़ाहट में छोटे नवाब ने जेंडर रिवील कर दिया हो, क्योंकि जिस हिसाब से आंटी का 10 मिनट पीछे ही वीडियो आता है पर आ जाता है, यहाँ पे छोटे नवाब का कंटेंट ये लोग कहने भर को नहीं खा रहे हैं, लेकिन कंटेंट पूरा ले रहे हैं। जैसे ही छोटे नवाब का वीडियो आता है, उसके 10 मिनट बाद आंटी का वीडियो आता है और आधे घंटे बाद बेंगलोर वाली जीजी का वीडियो आता है। आंटी आगे पीछे लगी है और इसी वजह से आंटी के वीडियो में व्यूज आते हैं और छोटे नवाब के वीडियो में भी आ रहे हैं, पर उतना नहीं आ रहे हैं जितना लोग उम्मीद कर रहे थे। मिलियन में जाना चाहिए था पर नहीं आ रहे हैं। उसका कारण इनका परिवार है। अगर वो वीडियो डाल रहा है, अगर आधा घंटा 1 घंटे बाद आंटी वीडियो डाले तो उसमें व्यूज आ जाएंगे। जब आंटी भी सेम टाइटल थंबनेल की चीजें दिखा देती हैं तो लोग छोटे नवाब का वीडियो छोड़कर आंटी का वीडियो देखने आ जाते हैं कि आंटी में क्या है। इसी वजह से उसके वीडियो में व्यूज नहीं आते हैं। नहीं तो जब उसने बताया था कि बच्चा हुआ है, ऑपरेशन हो गया है, उस वीडियो को मिलियन में जाना चाहिए था, लेकिन उसके तुरंत के तुरंत बाद आंटी ने वीडियो डाल। उसी वजह से छोटे नवाब के वीडियो में व्यूज कम हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, सब परिवार है, सब मिलजुल के वीडियो डाल रहे हैं। अगर ये मिलजुल के रहे तो ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा है और आंटी की खुशी देखकर भी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैंने नोटिस की है भंजना को लेकर। जब भंजना बाहर आती है तो उस टाइम पे वो बेहोश होती है, मतलब आधा होश में होती है और आधा बेहोश होती है। उस टाइम पे माइंड हमारा ऐसा काम नहीं करता है कि हम कुछ भी बोले तो सोच विचार के बोले। हमारे मन में जो चलता है वो उस टाइम पे हम बोलते हैं। तो जब बाहर आती है तो वो सबसे पहले अपने पापा जी को पूछती है कि पापा जी कहाँ है, पापा जी आप ठीक थे, पापा जी आप खुश हो कि नहीं हो? तो अंकल वहाँ पे बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम कैसी हो, तुम अपना ख्याल रखो। वहाँ पे आंटी पीछे बैठी होती हैं, बोलती हैं तुम लोगों का हो गया, बात हो गई, तसल्ली बता के, मतलब हंस के ही टॉन्ट मारा था। तो कहीं ना कहीं आंटी को लगता है कि जो भंजना है और अंकल जी का रिश्ता है, अंकल जी बहुत ज्यादा मानते हैं भंजना को और भंजना भी अंकल जी को अपने पापा से भी बढ़ के मानती है। मतलब मुझे लगता है कि वो अपना पापा छोड़ के आई है तो अंकल जी ने उसे इतना प्यार दुलार दिया है ना कि उनमें अपना वो पापा देखती है। और ये बात कई बार आंटी बोल चुकी हैं ताने के रूप में। जब ये खाटू श्याम आई थी तो सारे लोग बोल रहे थे कि आप यहाँ आ गई हैं तो उसका सेवा कौन करेगा, तब भी इन्होंने ताना मारा था, अरे सेवा की क्या जरूरत है मेरा, वहां पे तो उनका पति है और उसके पापा जी तो वहां पे हैं। और आंटी कई बार वीडियो में भी बोल चुकी हैं कि ये पापा जी करते हुए आगे पीछे घूमती है। तो आंटी को ये फील होता है कि मुझे उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती है, मम्मी जी नहीं करती है, लेकिन पापा जी करती है। तो उसके लिए आंटी आपको ताना नहीं देना होगा, प्यार के बदले में प्यार देना होगा। तो आपको भी वो मम्मी जी करती है और वैसे आपके भी आगे पीछे घूमती है। और रही बात पापा जी करती है तो भाई पापा उसको अपनी बेटी की तरह दुलार देते हैं, प्यार देते हैं, तो उसके बदले में वो पापा जी करती है। हर इंसान वहीं जाता है जहां उसको प्यार के बदले में प्यार मिलता है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि आंटी मौका नहीं छोड़ती हैं ताना मारने का, भले मजाक ही की हो उस टाइम पे, लेकिन ऐसे ही फील हो रहा था कि हो गया तुम लोगों का बातचीत। उसके बाद आंटी से भी वो पूछती है कि मम्मी आप खुश हो, तो आंटी बोलती हैं कि खुश हूं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि बेटी हुई है तो शायद हो सकता है उसके मन में ये आया हो कि बेटी के होने पर पता नहीं ये लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कई लोग इनके घर में ही बोल रहे थे, जैसे कि जगत भाभी को बेटा चाहिए था। आंटी ने भी एक वीडियो में बोला था कि पोता चाहिए, बाकी बाद उन्होंने हंस के बोला था कि पोता या पोती कुछ भी हो, सब कुछ अच्छा ही होगा हमारे लिए। जब वो वीडियो में अभी डाला है जहाँ पे वो बोल रही थी कि हमारे घर बेटी हुई है, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो रही है कि बेटा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो बेटी हुई है। तो मेरे को भी भरोसा हो रहा है कि हो सकता है बेटी हुई हो, लोगों को गलतफहमी हो रही हो, क्योंकि एक साथ पूरे परिवार के लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको भी सोशल मीडिया पर जवाब देना पड़ेगा। बाद में अगर ये लोग बोलें कि प्रैंक कर रहे थे तो हो सकता है
का मैं नहीं कह सकती, लेकिन आंटी के बातों से लग रहा था कि बेटी हुई है, क्योंकि आंटी झूठ नहीं बोलेंगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है इनके घर में। जिस कंट्रोवर्सी में ये फ्लैट के लिए आंटी बोल रही थी कि वो पूरा फ्लैट मांग रहा था, और उसके बाद आंटी झूठी साबित हो गई। उनके बेटे ने कसम खा के बोला कि आंटी झूठ बोल रही हैं, तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि इनका परिवार झूठ भी बोल सकता है। लेकिन ज़्यादातर अब मुझे भी लग रहा है कि राधा रानी आई हैं। एक कमेंट और था आंटी के वीडियो में कि आपको तो पोता चाहिए था, तो आप दिखावा कर रही हैं खुश होने का कि लड़की हुई है। तो ऐसा नहीं है। देखो, कहता कोई कुछ भी है कि हमें पोता चाहिए या पोती चाहिए, लेकिन जो हो जाता है उसी में खुश हो जाता है। ऐसे कमेंट आप लोग मत करो कि उनको पोता चाहिए था, पोती हो गई है तो वो दिखावा कर रही है खुश होने का। ऐसा नहीं है। पहला बच्चा सही सलामत सब कुछ अच्छा हो गया है, तो पहले बच्चे का अलग ही बात होता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनका पूरा परिवार खुश है। अब आंटी और उनकी बेटी ब्लॉग बनाते हैं तो वो अपनी खुशी ब्लॉग में दिखा देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस घर में कोई खुश है तो वो अंकल खुश है। अंकल के चेहरे से ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश हैं। और सबसे प्लस पॉइंट यह है कि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, तो बाकी और क्या चाहिए। उसके बाद में आ जाते हैं जगत भैया और जगत भाभी का। इनका भी वीडियो आया। वैसे बेंगलोर वाली जिज्जी जो बात बोल रही थी कि आप लोग कह रहे हो कि मैं कंटेंट बनाने जाऊंगी, तो कंटेंट दूर बैठकर भी लिया जा सकता है। तो इस बात में सबसे ज़्यादा खरे उतरे हैं जगत भैया और जगत भाभी। अब जगत भैया जगत भाभी आए नहीं। अब इन लोगों का कंटेंट बनाने का टेक्निक देखो, ये लोग चाहते तो एक ब्लॉग बना सकते थे बड़े वाले चैनल पर, जगत भैया जगत भाभी एक साथ बैठते और दोनों अपनी फीलिंग शेयर करते कि बड़ी मम्मी बड़े पापा बन के कैसा लग रहा है। लेकिन ये नहीं किया, क्योंकि इनको स्क्रिप्ट की तरह चीजें दिखानी थी। एक ब्लॉग चलाना था, उस पे व्यूज लाना था, दूसरा ब्लॉग जगत भाभी लेके आई रोते गाते हुए। और अगर इनकी फीलिंग सच में रियल होती तो ये हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के ब्लॉग बनाते और अपनी बातें करते और अपनी मन की बातें रखते। मैं मानती हूँ कि इंसान इमोशनल हो जाता है, लेकिन प्लान के तहत इमोशनल होना ये थोड़ा सा अजीब लगता है। और ऑडियंस भी समझती है कि ये ब्लॉगर रोना इसलिए मचाते हैं क्योंकि सिंपैथी मिलती है, सहानुभूति मिलती है। और जगत भाभी के पास उस चीज की कमी है, तो लोगों को यही लग रहा है कि बेचारी रो रही हैं, इनको फील हो रहा है कि इनका खुद का बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। ये सारे कमेंट उनके वीडियो में आ भी रहे थे कि आप रोइए मत, आप इमोशनल मत होइए, क्योंकि आपको भी जल्दी ही बच्चा हो जाएगा। तो मैं भी कह रही हूँ कि जल्दी ही इनकी भी गोद भरेगी, क्योंकि इनके घर माता रानी आई है। तो माता रानी बहुत अच्छा करती हैं। लेकिन माता रानी क्या सच में अच्छा करती हैं? बेटियां अच्छे के लिए होती हैं? शायद आंटी ने ही बोला था किसी के लिए कि बेटियां जिसके घर में होती हैं ना, जो गलत काम करता है उसी के घर में पहली बेटी होती है। अब आप लोग समझदार हो, समझदारों के लिए इशारा काफी है कि किसके परिवार में गलत हुआ या सही हुआ, आप लोग बता देना कमेंट में। तो उधर जगत भाभी रोते हुए लेके वीडियो आई। उसे रोना नहीं कहेंगे, ऐसे लग रहा था कि बिक्स लगा लिया हो, बहुत ज़्यादा आंखें लाल हो गई हों, और फिर थोड़ा सा वो इमोशनल होते हुए अपना ब्लॉग बना दिया। उसमें सच बोलूँ तो मुझे रिएक्शन देते हुए ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि कौन से रियल आंसू हैं और कौन से फेक आंसू हैं। कैमरे के लिए जो रोया जाता है वो रियल आंसू होते ही नहीं है। मुझे जगत भैया का वो वीडियो याद आ रहा था जब ये इमोशनल होके वीडियो बना रहे थे। भाई कुछ तो दिखाना है वीडियो में, बैठे बैठे एक खुशखबरी की वीडियो बनाना है तो उसमें इमोशनल होना तो दिखाया जाएगा ही। आंटी जब रक्षाबंधन को गई थी तो जगत भैया ने एक रोने वाला वीडियो बनाया था, तब मुझे लगा था कि जगत भैया रियल में रो रहे हैं। बाद में जगत भाभी ने ही पोल खोला था कि देखना ये वीडियो वायरल हो रही है, रोने वाली वीडियो लोग बहुत पसंद करते हैं, पक्का आप वायरल हो जाओगे। तभी से मुझे इनके रोने पर भी डाउट होता है। हो सकता है इनकी रियल फीलिंग्स हो, लेकिन मुझे डाउट है। और जगत भाभी के तो रोने पर तो 101% डाउट होता है मुझे। जब से ये खेत में इन्होंने रोया था और उसके बाद ये बहुत टाइम ऐसे रोती हैं, फिर अचानक से हंसने लगती हैं, तो इनकी भी फीलिंग्स मुझे समझ में नहीं आती है। इन दोनों ने अपना कंटेंट छापा, अब उस पर व्यूज बहुत ज्यादा आए हैं। को लगा कि रोने वाले वीडियो पे इतने व्यूज आते हैं, तो जगत भैया ने एक रोने वाला टॉपिक पे वीडियो और बनाया है। और यहाँ पे जगत भैया छोटे नवाब के बच्चे के लिए नहीं रो रहे हैं, यहाँ पे अपनी बहन की बेटी के लिए रो रहे हैं। और बोलते हैं कि कैमरा आप बंद करो। जब इमोशनल हो जाते हैं बोलते कि मुझे बहुत याद आता है, वो बोलती है कि मामा आप ऐसे हो, मामी ऐसे हो, और पूरा बाकायदे थंबनेल बनाया जाता है कि पति देव फिर आज रोने लगे। तो
मुझे वहां पे डाउट हुआ जब जगत भैया अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे थे जगत भाभी के साथ। फिर उसके बाद जब उनको लगा कि रोने वाली चीजें कैप्चर हो गई, इमोशनल वाली, तो उन्होंने बोला आप कैमरा बंद कर दो, मतलब मेरा काम हो गया है। तो ब्लॉगर ऐसे होते हैं और आप जैसे ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा ही है कि इनके घर में जितना तमाशा हुआ है आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। बेंगलोर वाली जिज्जी ने इतना तमाशा किया था कि वो पलट के देखेंगी नहीं, ऐसा करेंगी वैसा करेंगी, और आप लोगों ने देखा कि कैमरा लेते हुए दौड़ते हुए आ गई सबसे पहले। और उनके पति भी आए हैं, क्योंकि वो नहीं आएंगे तो इनका कैमरा मैन कौन बनेगा, क्योंकि छोटू आजकल आंटी के कैमरामैन बन के घूम रहे हैं, क्योंकि अनुष्का की है तबीयत खराब। तो ये लोग अपनी बात पर नहीं टिकते। बच्चा होने की खुशी में आप लोग तो एक चीज भूल ही गए, जगत भाभी की इतनी हालत खराब थी, इसी वजह से वो सिवान नहीं जा पाई। बहुत क्रिटिकल हालत है, उनको सर्जरी कराना है दांत का। 2 डॉक्टर को चेक कराया है, 2 दिन रिपोर्ट आने में लग जाएगा। वैसे 2 दिन हो गया, उनका रिपोर्ट आ जाना चाहिए। लेकिन एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया है कि वो वीडियो बनाया था जगत भाभी ने जहां पे उन्होंने बोला था कि उनकी बहुत क्रिटिकल हालत है। 2 दिन पहले की मैं बात कर रही हूँ, आज 2 दिन हो गया है और उनका रिपोर्ट भी आ गया होगा। लेकिन उसके बाद से इनके ब्लॉग आ रहे हैं लगातार, फेसबुक पर भी वीडियो आ रही है। बताओ, जिसके दांत दर्द होंगे वो पीपी लिंक बाकायदे बोल के कर रहा है, जिसके कानों से पस निकल रहा होगा वो बोल पाएगा। इस चीज से मैं गुजरी हूँ, मुझे पता है कि ऐसे सिर हिलाने पे दर्द होता है, बोलना तो दूर, अगर कोई आपके पास बोल भी रहा है तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना दर्द होता है। और जल्दी से जल्दी लोग इसकी सर्जरी करा लेते हैं क्योंकि इसका पेन बर्दाश्त नहीं होता है। पर जगत भाभी को देखकर आपको लग रहा है कि इनका दांत दर्द हो रहा है या इनके दांतों में कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं लग रहा। हो सकता है इन लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट भूल गए हों, याद दिलाना पड़ेगा। तो आप लोग जाके कमेंट में याद दिला दो कि भाई दीदू आपकी हालत तो बहुत क्रिटिकल थी, आपके तो हिल नहीं रहे थे, आपके अकल के दांत आ रहे थे, उसको निकलवाना है, तो आपकी सर्जरी कब होगी, करवा लीजिए, नहीं तो कहीं आप भूल न जाए कि आपको सर्जरी करवाना है। मतलब क्या आप लोग को लगता है कि उनको दांत का दर्द है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि दांत का दर्द है, क्योंकि दांत का दर्द बहुत खतरनाक होता है, बर्दाश्त नहीं हो पाता, आप बोल के पीपी लिंक नहीं कर पाओगे। और पूरे ब्लॉग में जगत भाभी बोलते हुए नजर आती हैं। दवा खाने के बाद भी आप नहीं बोल पाओगे, दवा का असर भी आधे घंटे तक रहता, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। बस यही होता है कि कितना जल्दी इस चीज को निकलवाया जाए, इसकी सर्जरी कराया जाए, ताकि हमें दर्द से छुटकारा मिल जाए। लेकिन जिस हिसाब से इंस्टा हुआ, फेसबुक हुआ, ब्लॉग सारे चैनलों पे आ रहे हैं, एक्टिव है जगत भाभी, चेहरे से भी नहीं लग रहा है कि उनको पेन है। जिसको दांत दर्द होता है ना, उसके चेहरे से भी पता चल जाता है कि उसको बहुत ज्यादा पेन है। तो हो सकता है भाई सिवान ना आना हो, तो कोई तो मुद्दा बनाना चाहिए, कुछ तो बना के बोलेंगे तभी तो लोग कहेंगे कि भाई दीदू हमारी इसीलिए सिवान नहीं जा पाई। कुछ लोग कह भी रहे थे कि आपको अगर इतना रोना आ रहा है, आपको बड़ी मम्मी बनने की इतनी खुशी हो रही है, तो आपको सिवान चले जाना चाहिए था। और उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि आप नहीं गई तो बहुत अच्छी बात है, आप सुकून से रहिए, क्योंकि वहां पे तो मेंटल पीस ही नहीं है, वहां तो आपका मेंटल पीस खराब होने वाला था। तो आपको क्या लगता है कि जगत भाभी को दांत का दर्द है कि दर्द गायब हो गया 2 दिन से?